ये मैं मानती हूं कि इलीगली अगर एंट्री हुई है तो हमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को देखना होगा बरखा जी, लेकिन इसी के साथ साथ ये कह देना कि भाई देखिए कोई तरीका नहीं है तो ऐसे ही घुसेंगे, अरे भाई क्यों घुसना है? लीगल वेज हैं। आप ये मान रहे हैं कि ऐसे नहीं है तो इलीगल तरीके से घुस जाओ। बरखा जी, सुचारिता जी, मेरी देश की डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान से आपका ओवर हो चुका है। लेट मी स्पीक। बरखा मेरा नाम है, ठीक है? आपका ओवर हो चुका है। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर सबसे पहली बात, मेरा देश सर्वोपरि, मेरे देश की सुरक्षा के बारे में बात हो रही है। सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे वो कोई भी हो। रही बात सानिया मिर्जा को, इनकंपेरेबल, इधर कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये लड़की कितनी शातिर है, इसकी जांच एजेंसियों द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर वो जो भी गिल्टी, मैं कोई यहाँ पे नहीं बैठ करके बता रही कि वो क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन हाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फ्लुएंसी फॉर हिंदी, उनकी साड़ी, अटायर, बॉडी लैंग्वेज, माथे में सिंदूर, तुलसी के आगे खड़े होकर के फोटो खिंचा लेना, कुरान भूल जाना, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सब चीजें फीड थी। 6 मोबाइल, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैंडल करना आसान है? आप ये दिखाइए, एक मोबाइल हैंडल नहीं होता हमसे। एक मोबाइल का रिचार्ज और उसको करने में, उसे मेंटेन करने में तो पूरा दिन लग जाता है। ये 6 मोबाइल, पता नहीं कितने आधार कार्ड, कितने सिम कार्ड, कोई व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर रही हैं, कोई डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो इतना शातिर माइंड, ये कहाँ 5वीं क्लास मुझे बरखा जी उस बात पर आपत्ति है, और मैं ये अवधेश जी आपसे भी कहूंगी, राणा जी के उस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने कहा कि भाई हमें तो लीगल वेज नहीं मिलते हैं, ये बहुत आप वीजा नहीं देते हैं तो हम इसी तरह इलीगली एंट्री करेंगे। राणा जी, आपके स्तर पर, एक पत्रकार के स्तर पर, मुझे लगता है ये अगर आप ये खुलकर बोलेंगे इंटरनेशनल टेलीविजन पर, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग ऐसे ही सोचते होंगे भाई इलीगली एंट्री करो इंडिया में। बहुत गलत है, वीजा नहीं देते हैं, बहुत गलत है। आप भी नहीं देते हिंदुस्तानियों को वीजा, फिर उसमें क्या है? इनके हाथ देते भी हैं ना, तो लाहौर तक का तो मिल जाएगा, लेकिन आपको इस्लामाबाद जाना हो, कराची जाना हो, तो उसका वीजा तो पाकिस्तान देता ही नहीं है। और वजीरिस्तान और बाकी उस क्षेत्र का तो वीजा ही भारतीयों को नहीं मिलता है, बहुत कठिनाई से वो होता है। देखिए, इस समय जो पाकिस्तान की चुप्पी है और वहां के बुद्धिजीवी पत्रकारों का जो स्टैंड है, वो स्टैंड ज्यादा इसको सशंकित करता है आम भारतीयों को लेकर के। हम लोगों का डाउट ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि एक महिला जो वहां से दुबई चली जाती है, बच्चे को लेकर वहां करते हैं, वहां से नेपाल में इंटर करती है, नेपाल से यहां आ रही है। आप दिखा रहे हैं कि उसके पास 6 पासपोर्ट हैं, 3 उसके पास आधार कार्ड हैं, और पाकिस्तान का कोई रिएक्शन नहीं है इस पर। मूल बात यह है कि पाकिस्तान का कोई रिएक्शन नहीं है। ये एब्सेंस जो है पाकिस्तान के रिएक्शन की, ये बड़ी सरप्राइजिंग है अवधेश जी। नहीं, उसमें देखिए, इसमें बलूच का ऐसा, ये बलूच और सिंध 2 एंगल है इसमें। नहीं, देखिए वो कराची से आई है, कराची का हैसियत हमारे यहाँ के मुंबई की तरह का है, और कराची में हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी रही है, आज भी वहाँ हिंदुओं की आबादी बहुत बड़ी है। बलोच एक पाकिस्तान में एक अलगाववादी, वो कहते हैं, हम लोग मानते हैं कि एक वहाँ स्वतंत्र आजादी का आंदोलन लड़ रहे हैं। तो बलोचों को लेकर के इस समय आम पाकिस्तानियों के अंदर जो भाव है ना, कि इनको मरने दो, इनको जाने दो, इनका कोई मतलब नहीं है। और उनको पाकिस्तान में जो कुछ मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में है, उनको तो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन आम बलूचों की स्थिति वहां बहुत भयावह है।